हैरान हूँ, दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो साथ रखूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोहा घर नाजरीन, को मैं। इस्लामाबाद की इस खुशगवार फ़ज़ा से आपका ये खादम तारिक अमीन अपना यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल लेके आपकी खिदमत से हाज़िर है। कल मैंने तकरीबन 1 साल के वक्फा के बाद पहला वीलॉग किया था। आज मैं दूसरा वीलॉग करने चला हूँ। आज 22 तारीख को आप लोग जानते होंगे, लाहौर में एक मजहबी सियासी जमात, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, मजहबी सियासी जमात, मजहबी भी है और सियासी भी है। इब्तिदा करूँगा इस शेर से, हैरान हूँ दिल को रोऊं या पीटू जिगर को मैं। हैरान हूँ दिल को रोऊं या पीटू जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। ये शेर मैंने इस सियासी जमात के लिए कहा है, मजहबी सियासी जमात के लिए, जो आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक कर रही है जलसा और स्लोगन है निज़ाम बदलो। मैं कुछ ऐसी तनकीद नहीं उन पे करूँगा ज़ाती तौर पे, लेकिन ये वही साहिब है। अगर आप लोगों को याद होगा कि आज से तकरीबन 8 महीने पहले, ये लास्ट समर की बात है, पाकिस्तान की आवाम बहुत तंग थी ये बिजली के निरखों के बारे में, और बहुत एहतजाज हो रहा था IPPs के ख़िलाफ़, और लोग सड़कों पे भी निकल आए थे। लेकिन आपने देखा कि यकायक ये साहिब जो हैं, पहले इन्होंने कराची धरना दिया, फिर इस तरह के इन्होंने धरने अरेंज किए, और वो मूवमेंट जो थी वो इन्होंने हाईजैक कर ली अपने हाथ में। फिर ये हुआ कि जी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे हैं, फिर हफ्ते बाद हुआ कि जी बहुत सी चीज़ें तय हो गई हैं, लेकिन आपने एंड ये देखा कि वो जिसको कहते हैं वो मुज़ाकरात, वो सारा ऐसे ही था जैसे पानी में मदानी चली, नतीजा कुछ नहीं निकला। और वो हो एक तहरीक IPPs के ख़िलाफ़, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं कि अपने रिजल्ट्स की तरफ जा रही थी, कि वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ले सकते थी वो तहरीक, और वो इन्होंने अपने हाथों में लेके, तो उस तहरीक का क्या हाल किया आपके सामने है। अब जब 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़, 27वीं तरमीम पे इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज़ में मैं इस पे बात करूँगा कि ये 26वीं 27वीं और अब अगली 28वीं तरमीम ये क्या होगी और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। बात तो ये है कि एंड रिज़ल्ट बताया जाए। तो आज का भी ये जो साहिब निज़ाम बदलो की तहरीक आज स्लोगन लेके निकले हैं, एक्चुअली 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आप एक लोगों के साथ मिलकर कोई लाहे अमल तैयार करते। इसी तरह मैं अर्ज़ करूँ, जब मैं इनको हल्फ़े तनकीद बना रहा हूँ, तो ये तहरीक इंसाफ के भी जो क़यादत है, कल भी मैंने उसके बारे में बात की थी। आप ये देखें कि कितना बचगाना फेल है कि इस वक्त सारी आपका फोकस जो है वो एक, अगर कंसेंसस बन रहा है 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़, तो आप सारे उसकी तरफ फोकस रहें। अब वो देखें कि अलीमा खां का एक इशू लेके, और अलीमा खान की बहनों का, कि जी रोज़ वो अडियाला जेल जा रही हैं, और लोगों की सारी तवज्जो अब उस तरफ है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एक हफ्ते में 27वीं तरमीम के बारे में कोई बंदा जो है बात नहीं करेगा, और फिर एक हफ्ते बाद आप दूसरी देखेंगे, 28वीं तरमीम आएगी, जिसमें वही 18वीं तरमीम को वो रोल बैक कर रहे हैं। इसके पीछे भी मकसद, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि पावर थर्स्ट है, वो भी तरमीम ये सारा कुछ लेके किसी एक हाथ में ये पावर लेने का मंसूबा बन रहा है। उस पर इंशाल्लाह ताला अगले कॉलम में बात होगी। तो बस यही एक बात करनी थी कि ये IPPs का इंसाफ ने तवज्जो हटाई, और आज ये जो 2 दिन का अब इन्होंने वहाँ पे कन्वेंशन रखा हुआ है, आप देखेंगे कि नतीजा इसका कुछ नहीं निकलेगा, सिवाय इसके कि वो फिर, मैं ये नहीं कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट को ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं, जिनका भी ये आलाकार है अंदर खाते। इसीलिए मैंने ये आपको अर्ज़ की है कि दिल को रोऊं
बेवकूफ़ मेरी आवाम जो इनके पीछे लग जाती है। तो समझ नहीं आ रही दिल को रहूं या जिगर को पीटूं। तमाशा एक ही है, हम अपनी तबाही के हम खुद जिम्मेदार हैं जो इन लोगों की तरफ जा रहे हैं और किसी एक कॉन्क्रीट मौजू पे हम बात नहीं कर रहे। अल्लाह हाफिज़।